हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद निफ्टी ने अपने इस स्विंग लो के लेवल के पास सपोर्ट लिया और एक रिवर्सल शो किया, लेकिन ये जो रिवर्सल हमें देखने को मिला है ये सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि ये जो हमें स्विंग लो का लेवल देखने को मिल रहा है, इस स्विंग लो के लेवल के पास निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और सेकंड हाफ में फिर हमें निफ्टी के अंदर अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने डेज लो के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम बात करें कि कल को लेकर हमें निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर अब हम लॉन्ग पोजीशन जो बिल्डअप करेंगे वो करेंगे इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर। जब निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करेगा तब हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे। उसका रीजन क्या है, ये जो हमें स्विंग लो का लेवल देखने को मिल रहा था, ये स्विंग लो का लेवल निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और निफ्टी ने ओपनिंग में अपने स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करा। लेकिन जब हमें ये रिवर्सल देखने को मिला तो इस रिवर्सल के दौरान निफ्टी ने अपने इसी स्विंग लो के लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया और अगेन सेलिंग प्रेशर शो करा, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि अब ये स्विंग लो का लेवल जो है ये निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस बन चुका है। इसलिए जब निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करेगी तभी हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। और अगर हमें इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो फिर निफ्टी के अंदर जो लॉन्ग पोजीशन में टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकलेंगे सबसे पहले ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि लगभग 16,635 के आसपास के लेवल्स है। जो दूसरे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकलेंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि लगभग 16,685 के आसपास के लेवल्स हैं। तीसरे टारगेट्स हमारे सामने निकलेंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि लगभग 16,750 के आसपास के लेवल्स हैं और फाइनल टारगेट्स होंगे हमारे 16,800 के लेवल्स। मतलब देखा जाए तो ये जितने भी स्विंग हाइस के लेवल हमें देखने को मिल रहे हैं ये निफ्टी के अंदर हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे लॉन्ग पोजीशन के केस में। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम निफ्टी के अंदर इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे ये स्विंग के लेवल्स जो कि लगभग 16,360 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 16,360 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें और गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर हम निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी एक शार्प सेलिंग देखने को मिली, लेकिन निफ्टी बैंक ने अपने इस स्विंग लो के लेवल के पास सपोर्ट लिया और हल्का सा रिवर्सल शो करा। लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर ये जो हमें रिवर्सल देखने को मिला ये सस्टेनेबल रिवर्सल नहीं था, जिसके चलते हमें इस रिवर्सल के दौरान हायर लेवल से अगेन सेकंड हाफ में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कि कल को लेकर हमें निफ्टी बैंक के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी बैंक के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर। अगर निफ्टी बैंक अपने इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, क्योंकि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के ही केस में अब जितने भी प्रीवियस स्विंग हाई के लेवल्स हैं वो इनके अंदर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो जब तक प्रीवियस स्विंग हाई का लेवल ब्रेक ना हो कोई सा, तब तक हम निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में ही लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने के बारे में नहीं सोच सकते। अगर प्रीवियस स्विंग हाई का लेवल कोई सा ब्रेक होता है तो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए निफ्टी बैंक के अंदर हम इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर ही लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे और अगर ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल जाता है तो फिर लॉन्ग पोजीशन के केस में बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकलेंगे सबसे पहले ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि लगभग 36,900 के आसपास के लेवल्स हैं और जो दूसरे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकलेंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि लगभग 37,000 के आसपास के लेवल्स हैं। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम बैंक निफ्टी के अंदर इस स्विंग लो के नीचे बिल्डअप करेंगे, क्योंकि इस स्विंग लो के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट लिया है।
तो अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है, तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला टारगेट हमारे सामने निकल कर आएगा ये स्विंग लो का लेवल, जो कि लगभग 36,075 के आसपास का लेवल है। और जो दूसरे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स, जो कि लगभग 35,900 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।